सवाल नंबर 1 इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अतीत का। सवाल नंबर 2 प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? आंसर ऑप्शन बी हेरोडोट्स। सवाल नंबर 3 निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी थ्यूसिडाइडिस। सवाल द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हेरोडोट्स। सवाल इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में किससे संबंधित है? आंसर ऑप्शन ए हेरोडोट्स। सवाल नंबर 6 इतिहास अपने को दोहराता है, ये किसका कथन है? आंसर ऑप्शन ए हीगेल। सवाल हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, ये कथन किसका है? आंसर ऑप्शन ए हीगेल। किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? आंसर ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? आंसर ऑप्शन बी इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? आंसर ऑप्शन बी मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इतिहास विगत की राजनीति है, ये किसका कथन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सीले। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए ओकशाट। सच ये है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ट्रेवेलियन इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। कॉलिंगवुड संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। ब्यूरी इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा या समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बेनेडिक्टो क्रोचे। इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, ये किसने कहा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ई.एच. कार। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी किसका संक्षिप्ताक्षर है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए बिफोर क्राइस्ट। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले एडी का पूर्ण रूप होता है। आंसर ऑप्शन ए एनो डोमिनी। वर्ष 50 ईसा पूर्व। आंसर ऑप्शन बी वर्ष 150 ईपू के बाद आता है। वर्ष 1015 ही किस शताब्दी में आता है? आंसर ऑप्शन डी 11वीं शताब्दी ई में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी विक्रम संवत्सर 58 ईपू, शक संवत्सर 78 ई, गुप्त संवत्सर 320 ई, कली संवत्सर 3102 ईपू। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। आंसर ऑप्शन ए 58 ईपू। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ई में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कनिष्क। भारत का राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? आंसर ऑप्शन सी शक संवत। गुप्त संवत 319 से 320 ई को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? आंसर ऑप्शन अ चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त एक ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? आंसर ऑप्शन अ अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। आंसर ऑप्शन सी हर्षवर्धन ने 606 ही में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? आंसर ऑप्शन अ अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? आंसर ऑप्शन सी त्रैकूटिक संवत। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? आंसर ऑप्शन सी विक्रमादित्य 6। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? आंसर
ऑप्शन डी लक्ष्मण सेन। निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? आपका सही जवाब ऑप्शन ए 1931। विक्रम संवत 2070 को ईसवी संवत में रूपांतरित करने पर मान होगा। आंसर ऑप्शन डी 2013 ईस्वी। विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? आंसर ऑप्शन सी 135 वर्ष। पुलकेशिन एक का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। आंसर ऑप्शन ए 600। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है तो शाके शक संवत क्या होगा? आंसर ऑप्शन सी 1928 शाके। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति स्ट्रेटिग्राफी निम्नलिखित में किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? आंसर ऑप्शन बी भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? आंसर ऑप्शन डी विलियम लिब्बी। काष्ठ अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? आंसर ऑप्शन ए कार्बन 14। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। आंसर ऑप्शन ए जीवाश्म। प्रागैतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जय। आंसर ऑप्शन सी मानव ने लिखना सीखा। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक पीरियड का आरंभ कब से माना जाता है? आंसर ऑप्शन सी 600 बीसी से। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें ये प्रमाण मिला है। आंसर ऑप्शन ए लेखन। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? आंसर ऑप्शन ए 22 मार्च अथवा 21 मार्च। किसने इतिहास को प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? आंसर ऑप्शन डी सेलेरियस। निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? आंसर ऑप्शन डी अल बरूनी।